नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। इस वीडियो में हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने यूट्यूब के थंबनेल में देखा होगा कि मैंने वहाँ पे लिखा है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो आप लॉस में नहीं रहोगे। यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज़ किए हुए हैं, एक प्रैक्टिस और दूसरा है कि लॉस में नहीं रहोगे। यानी कि अगर आपको देखो, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप या स्ट्रेटेजी को आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो पर्टिकुलर जो ट्रेडर होता है इसके लिए तो वर्क करती है, लेकिन आपके लिए क्या ये वर्क करती है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप या स्ट्रेटेजी अगर आप कोई किसी भी कहीं से भी देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि ये आपके लिए मतलब कि ये वर्क करती है या नहीं करती है। और दूसरा मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप मतलब कि लॉस में नहीं रहोगे। मतलब कि देखो, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप 100% ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं होता, वहाँ पे लॉस होते ही है। लेकिन आप एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे, मतलब कि आप लॉस में नहीं रहोगे। मैंने वो मेंशन किया है कि आप कोई ट्रेड आपको गलत हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक वहाँ पे आप लॉस में नहीं रहोगे। क्योंकि वो ट्रेडिंग सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, मैं काफ़ी सालों से वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? वो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। वहाँ पे आप 2-3 मंथ का या 6 मंथ का बैक टेस्ट करोगे, छोटे क्वांटिटी के साथ अगर आप फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि ये सेटअप आपके लिए वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेड करने से पहले वो देख लेना कि वहाँ पे आपका माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। वहाँ पे आपको ये भी देखना है कि ये आपके लिए मतलब कि ये सेटअप वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको मतलब कि ये सेटअप पे काम कर रहे हो, दो डेली का आप 3, 4 या 5 ट्रेड में ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा इस तरह का मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सेटअप क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सेटअप के लिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम जो है वो टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है, मिनिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। यहाँ पे हम किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करोगे। मतलब कि ये जो ट्रेड होने वाला है, जो सेटअप होने वाला है, वो प्लेन एंड सिंपल चार्ट हमको वहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज़ मतलब कि देखने वाले हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये जो ट्रेडिंग सेटअप है पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो वो आपको पहले जानना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने इसके लिए एक वीडियो बना रखा हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले देख लिए, ताकि आपको पता चले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के लिए। और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में वर्क करने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है पूरी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। तो हम यहाँ पे फोर्थ ब्रेकआउट पे काम करने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार चार्ट में मार्क कर देने के बाद जब वो फोर्थ ब्रेकआउट होगा, तब यहाँ पे हम उसको ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या सेटअप है। तो देखो, यहाँ पे मैं चार्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये बाटा इंडिया का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये बाटा इंडिया का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी मार्क कर के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि देखो, यहाँ पे काफ़ी बार उस रेजिस्टेंस पे ये स्टॉक आया हुआ है और रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस लिया, इस एरिया पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, और यहाँ पे हम अगर 2 बार हमने मार्क कर लिए हैं, तीसरी बार मार्केट को डिसाइड कर देना है कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है। और जब ये 3 बार रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम यहाँ पे फोर्थ टाइम उस पर एक्शन लेंगे, फोर्थ टाइम यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो जो ये लेवल था 1330 का जो लेवल था वो उसका रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है।
मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक पर्टिकुलर मतलब कि प्राइस नहीं होता, वहाँ छोटा सा रेंज होता है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज मार्क कर देना है, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है 1330 का, और यहाँ पे जैसे ही उसने फोर्थ ब्रेकआउट किया, इस एरिया पे फोर्थ ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोर्थ ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री हुआ तकरीबन 1330 के ऊपर हम बाय करेंगे, यानी कि आपका एंट्री प्राइस क्या हुआ, 1331 का आपके यहाँ पे एंट्री हुआ। और यहाँ पे इंट्राडे के लिए आप प्ले कर रहे हो, तो इंट्राडे के लिए आपको टारगेट 1% से ज़्यादा रखना है, यानी कि 1% अगर आपको मिल जाता है तो आपको वहाँ पे टारगेट बुक कर लेना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी ऐसा ही, आपको 1% जितना स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। हम इंट्राडे के लिए ट्रेड करें, यानी कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंट्राडे में सक्सेस होना चाहते हो तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ खेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 से 31 का यहाँ पे उसका एंट्री प्राइस हुआ, और ये स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट्राडे के लिए 1346 के आसपास उसने हाई लगाया था, ठीक है। यानी कि आप इंट्राडे पे आप देखो तो इंट्राडे में उसने 1% का मूव यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आप देखो ये मतलब कि देखो ये LNT का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे भी मैंने एक जो उसका रेजिस्टेंस था वो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, ये एरिया पे जो उसका भाव था 1400। यहाँ पे उसका आप देखो तो उसका यहाँ पे एक राउंड नंबर लेवल भी है, तो 1400 पे यहाँ पे इस टाइम पे उसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया। इसी एरिया पे आप एक चीज़ नोटिस करो तो इसी एरिया पे 2 बार और रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस का एक बार वो क्रॉस करेगा तो मुझे इंट्राडे के लिए मूव मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो तो जो उसका 1400 का लेवल उसने ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 1% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका टारगेट भी 1% होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने 1424 के आसपास उसने हाई लगाया, तो मतलब कि 1% के ऊपर भी आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखो तो इसी चार्ट में उसके नीचे ही 15 मिनट में अच्छा सा एक रेजिस्टेंस हुआ था। यहाँ पे आप देखो तो ये भी मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, और चौथी बार जब उसने ब्रेक किया तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1345 के आसपास उसने जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको ब्रेक करने के बाद इंट्राडे में कितना अच्छा, यहाँ पे आप देखो तो कितना अच्छा उसने मूव दिखाया है। तो कभी के बार आपको 1% 2% का भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो वहाँ पे आपको ट्रेल भी कर सकते हो। ये सब चीज़ मतलब को आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना % आपको वहाँ पे रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। मिनिमम आपको 1% रखना है। अगर 1% मिल जाता है तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ बुक कर लेना है। अगर एक बार 1% चार्ट में मूव हो गया इंट्राडे के लिए तो वहाँ पे आपको लॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको उससे ज़्यादा मिलता है तो और अच्छा है, और कभी के बार आपको महीने में या वीक में 2-3 बार इस टाइप का मूव भी मिल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दूसरा एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखो ये भारती एयरटेल का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो उसका लेवल था 550 का जो लेवल है, उसने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, वही एरिया पे यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, यानी कि 3 रेजिस्टेंस हो गए हैं। अब यहाँ पे जब चौथी बार उसको ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे उसने ब्रेक किया 550 पे, यहाँ पे उसने ब्रेक किया, और आप यहाँ पे 565 का भी टारगेट मतलब कि आप देखो, सॉरी आप इंट्राडे पे आपको यहाँ पे 560 यानी कि 1% का मूव आपको यहाँ पे इजीली मिल गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब कि स्टॉक कैसे वॉच लिस्ट करना है, वॉच लिस्ट में कैसे डालना है, तो आपको यहाँ पे आफ्टर मार्केट
या मतलब कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको ऐसे 10-12 जितने भी चार्ट मिलते हैं उस चार्ट पे आपको ऑलरेडी मार्क कर लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। और जब भी उस दिन आप जिस दिन आप प्ले करने वाले हो उस दिन अगर वो ब्रेक करता है तो वहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। वहाँ पे आपको 1% का टारगेट और 1% का स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे के लिए वहाँ पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आपको चार्ट में इस तरह से पहले से ही देखो, यहाँ पे जब आया था तीसरी बार उसने ब्रेकआउट दिया तब यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। तो जो ये दिन था मतलब कि 3 मई की, जो ये दिन था 3 मई, तब हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था। जब ये अब हमारी एंट्री फिक्स है कि अगर ये 550 को क्रॉस करता है तो हमें एंट्री करनी है 1% के टारगेट के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से पहले ऑलरेडी चार्ट में आपको पहले से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं, ठीक है। हम एक और चार्ट देखते हैं। देखो ये कोफोर्स का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेवल का जो ये लेवल था 2700 जो लेवल था वहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया। वही एरिया पे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, इस एरिया पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया। और जो उसका जो लेवल था वो भी एक राउंड लेवल है, ठीक है, राउंड नंबर लेवल है 2700। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया। अब ये चौथी बार जब ब्रेक करेगा तब हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, इस एरिया पे उसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए 2700 के ऊपर आपका एंट्री होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट्राडे के लिए मतलब कि 2757 के आसपास उसने हाई लगाया है, ठीक है, यानी कि 50 रुपीज़ का आपका जो वो है टारगेट अचीव किया है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे भी 1% से ज़्यादा इंट्राडे के लिए मूव मिला है, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल आपको ड्रॉ करना है चार्ट में। अगर आपको अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहले तो आपको अच्छे से वो पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर वो अच्छे से आ गया बाद में आप एंट्री अच्छे से ले सकते हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको चार्ट में मार्क कर देना है पहले से ही। और जब उसका ब्रेकआउट होता है, जब उसका ब्रेक करता है तब हमें एंट्री कर लेनी है 1% टारगेट और 1% के स्टॉप लॉस के साथ हमें एंट्री कर लेनी है, ठीक है। वंस अगेन गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम की है या नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के बिना आप इस स्ट्रेटेजी पे डायरेक्टली ट्रेड करते हो तो आपके काम के नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क करती है, वहाँ पे लॉस हो गए, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे, आप लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी थी। आपको 15 मिनट चार्ट में पहले से मार्क कर देना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बाद में आपको वहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि और आपको इस टाइप की स्ट्रेटेजी वाले वीडियो भी मिलते रहेंगे और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते। और दोस्तों आप अगर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपने अब तक हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आप बड़ा प्रॉफिट सर्च करोगे तो वहाँ पे फर्स्ट आइकन वाली जो एप्लीकेशन मिलेगी वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे इस टाइप का चार्ट मैं वहाँ पे डेली पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो भी आप चार्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारी प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो फ्री में। इस वीडियो में गाइज इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।